पाकिस्तान। याद रखिए, ये क्यू खान वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने ईरान और नॉर्थ कोरिया को परमाणु तकनीक बेची थी। आज उसी पाकिस्तान की फौज व्हाइट हाउस मेज पर बैठी है। क्या अमेरिका को सब पता है या ये परमाणु बिसात जानबूझकर बिछाई जा रही है दुनिया में? अगर दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा नेता दुश्मन की फौज से दोस्ती करने लगे तो सवाल सिर्फ कूटनीति का नहीं होता है, सवाल भविष्य की जंग का होता है। अगर आपको लगता है कि यह मुलाकात भारत के लिए खतरे की घंटी है तो इस वीडियो को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक मुलाकात की नहीं है बल्कि एक जियोपॉलिटिकल झटके की है। एक ऐसा झटका जो इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों, मिडिल ईस्ट की आग और अमेरिका की चाल को एक ही धागे में पिरो देता है। लेकिन इस मुलाकात के बाद इतना चर्चा क्यों है पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे पाकिस्तान में? तो कहानी शुरू होती है व्हाइट हाउस से, जहां अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री मोदी से नहीं बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर से मिल रहे। आर्मी चीफ कहो या आतंकी चीफ कहो, अब सवाल यह है, व्हाइट हाउस में किसी विदेशी जनरल का स्वागत ऐसे नहीं होता है, क्योंकि असीम मुनीर वही है जिन्हें पाकिस्तान का असल प्रधानमंत्री कहा जाता है। शहबाज शरीफ तो एक मुखौटा है, एक चुनी हुई सरकार की फॉर्मेलिटी है, असल सरकार तो सेना चलाती है। और ये मुलाकात ऐसे वक्त हो रही है जब कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष टूरिस्ट मारे गए। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात थे और अचानक सब शांत है। क्यों, किसके कहने पर और किस डील के बदले अचानक शांत हुआ है? पर्दे के पीछे चाल कौन सी है? तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा पाकिस्तान, जहां सरकार फौज चलाती है और सरकार की हुकूमत नहीं, फौज की हुकूमत होती है। पाकिस्तान में हुकूमत वोटों से नहीं, फौजी बूटों से चलती है। जनरल अयूब खान से लेकर परवेज मुशर्रफ तक और जनरल बाजवा तक, हर दौर में वहां फौजी विदेश नीति, आतंक नीति और परमाणु नीति तय करती रही। अब असीम मुनीर उस परंपरा को और खतरनाक तरीके से आगे बढ़ा रहे और अमेरिका को यह बात अच्छे से पता है, इसलिए ट्रंप प्रधानमंत्री से नहीं सीधे पाकिस्तानी फौज से बात कर रहे हैं। एक ऐसा झटका जो इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों, मिडिल ईस्ट की आग और अमेरिका की चाल को एक ही धागे में पिरो देता है। लेकिन इस मुलाकात के बाद इतना चर्चा क्यों है पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे पाकिस्तान में? तो कहानी शुरू होती है व्हाइट हाउस से, जहां अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री मोदी से नहीं बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर से मिल रहे। आर्मी चीफ कहो या आतंकी चीफ कहो, अब सवाल यह है, व्हाइट हाउस में किसी विदेशी जनरल का स्वागत ऐसे नहीं होता है, क्योंकि असीम मुनीर वही है जिन्हें पाकिस्तान का असल प्रधानमंत्री कहा जाता है। शहबाज शरीफ तो एक मुखौटा है, एक चुनी हुई सरकार की फॉर्मेलिटी है, असल सरकार तो सेना चलाती है। और ये मुलाकात ऐसे वक्त हो रही है जब कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष टूरिस्ट मारे गए। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात थे और अचानक सब शांत है। क्यों, किसके कहने पर और किस डील के बदले अचानक शांत हुआ है? पर्दे के पीछे चाल कौन सी है? तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा पाकिस्तान, जहां सरकार फौज चलाती है और सरकार की हुकूमत नहीं, फौज की हुकूमत होती है। पाकिस्तान में हुकूमत वोटों से नहीं, फौजी बूटों से चलती है। जनरल अयूब खान से लेकर परवेज मुशर्रफ तक और जनरल बाजवा तक, हर दौर में वहां फौजी विदेश नीति, आतंक नीति और परमाणु नीति तय करती रही। अब असीम मुनीर उस परंपरा को और खतरनाक तरीके से आगे बढ़ा रहे और अमेरिका को यह बात अच्छे से पता है, इसलिए ट्रंप प्रधानमंत्री से नहीं सीधे पाकिस्तानी फौज से बात कर रहे हैं। लेकिन ये मीटिंग, ये मुलाकात क्यों अहम हो जाती है? इसके लिए हमको पहलगाम हमले को समझना पड़ेगा। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष टूरिस्ट की हत्या कर दी थी, निहत्थे टूरिस्टों की। भारत ने सीधे आरोप लगाया था आईएसआई और पाकिस्तान की फौज पर। दुनिया ने माना था हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात हो चुके थे। मगर अचानक
फिर सब शांत हो गया और सीज फायर हुआ दोनों देशों के बीच में और ट्रंप ने बयान दिया, मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म करवाया है। हालांकि पहला ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने ही किया था। अब भारत ने खंडन किया, लेकिन पाकिस्तान ने हाँ में हाँ भर दी। तो ये डिप्लोमेसी थी या पावर गेम? भारत ने क्यों मना किया और पाकिस्तान ने क्यों हाँ की? लेकिन पाकिस्तान ने हाँ में हाँ भर दी। तो ये डिप्लोमेसी थी या पावर गेम? ये भी एक सोचने वाला प्रश्न है। लेकिन जो मुलाकात हो रही है असीम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, इसमें मिडिल ईस्ट एंगल भी हो सकता है। अब सोचेंगे मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान का क्या काम है? तो अब पाकिस्तान सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में घुसपैठ कर रहा है। आप सोचेंगे कैसे? तो विदेश मंत्री इशाक डार ने बयान दिया था कि ईरान बातचीत को तैयार है मगर इजराइल हमला रोके तो। हालांकि ईरान और इजराइल के बीच में जबरदस्त युद्ध जारी, मतलब साफ है पाकिस्तान अब खुद को अमेरिका के लिए डिप्लोमेटिक बिचौलिया बना रहा है। लेकिन आप सोच रहे हो वो कैसे है? तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा एक्यू खान के पास। यही एक्यू खान जो पाकिस्तान परमाणु के जनक थे। याद रखिए, एक्यू खान वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने ईरान और नॉर्थ कोरिया को परमाणु तकनीक बेची थी। आज उसी पाकिस्तान की फौज व्हाइट हाउस मेज पर बैठी है। क्या अमेरिका को सब पता है या ये परमाणु बिसात जानबूझकर बिछाई जा रही है दुनिया में? और इसके बीच ट्रंप का असली गेम प्लान क्या है? तो ये सिर्फ पाकिस्तान प्रेम नहीं है मुलाकात, बल्कि ट्रंप की एक स्ट्रेटेजिक चाल है। G7 समिट में मोदी से ट्रंप नहीं मिले। अमेरिका भारत ट्रेड डील अभी भी अटकी पड़ी है। अब ट्रंप पाकिस्तान के साथ मिनरल्स, क्रिप्टो और मिलिट्री डील कर रहे हैं व्हाइट हाउस में एक मेज पर बैठ के। क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया को पाकिस्तान के जरिए कंट्रोल करना चाहता है? और ये मीटिंग्स भारत के लिए चेतावनी है या एक अलार्म बेल? तो भारत जो खुद को अमेरिका का न्यूट्रल अलाई मानता है, वो अब देख रहा है कि पाकिस्तान की फौज व्हाइट हाउस में बैठी है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। क्या ये वही ट्रंप है जो 2019 में मोदी के साथ हाउडी मोदी कर रहे थे, या अब अमेरिका फिर से कोल्ड वॉर की तरफ पाकिस्तान कार्ड खेल रहा है? अगर दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा नेता दुश्मन की फौज से दोस्ती करने लगे तो सवाल सिर्फ कूटनीति का नहीं होता है, सवाल भविष्य की जंग का होता है। अगर आपको लगता है कि यह मुलाकात भारत के लिए खतरे की घंटी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करें द ट्रेंडिंग टॉक को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।